ये भाजपा सरकार में आई तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, या फिर आज बजट को लेके हो कि बजट में उत्तर प्रदेश को जो है एक कोई विशेष लाभ नहीं दिया गया, जबकि आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा अमाउंट दिया, पहले से ज़्यादा दिया। तो क्या जनता केवल उन्हीं की बात समझती है, हमको इतना आगे आना पड़ता है, उनको उनकी बात मान जा रही है सारी, वो गुमराह कर रहे हैं, तो हम कहाँ पीछे छूट रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और उस समय तात्कालिक परिस्थिति में उन्होंने बहुत सुनियोजित ढंग से, और उसमें कई सारे लोग लगे थे इंटरनली। मैं समझता हूँ इसमें कुछ विदेशी लोग भी, खासकर पाकिस्तान के जो समर्थित लोग हैं, उनका भी इस चुनाव में विशेष रूप से इन लोगों के लिए सहयोग रहा है। कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसमें इस चुनाव में इसको वैसा प्रभावित करने का काम किया है। तो इस चुनाव में, लेकिन आज की डेट में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, वो जिस नैरेटिव को गढ़ना चाहते हैं, जो उन्होंने गढ़ा, आज जनता की ये विषय समझ में आ गया कि वो 100% झूठ के आधार पर था। और आज उनकी छलावे में, उन्हीं की किसी बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। जनता जो छोटा मोटा, और मैं आपको विशेष रूप से भी कहना चाहता हूँ, हमारी केंद्र में 10 साल की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 7 साल की सरकार हो गई, लेकिन इतने बड़े झूठ और भ्रम के बावजूद हमारे खिलाफ कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, और कहीं भी जनता में हमारे खिलाफ, ये अलग बात है कि हमारा परिणाम अपेक्षाकृत अनुकूल नहीं आया, वो एक भ्रमजाल और तमाम झूठे वादे उनके थे, जिसके आधार पर कहीं त्रुटियां या छलावा भ्रम हुआ है। लेकिन उनका ये नैरेटिव हमेशा नहीं चलेगा, आज की डेट में नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अपनी बात रखनी है। अध्यक्ष जी, अभी लोकसभा चुनाव में जैसा साथी ने पूछा, उसमें दलित वोट एकाएक पूरा का पूरा चला गया, कुछ थोड़ा सा भी नहीं थाम पाई भारतीय जनता पार्टी। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि दलितों की विरोधी रही है कांग्रेस और उनके सहयोगी दल, दूसरी तरफ वही दलित उनको पूर्ण बहुमत देने को आतुर है। कहाँ कोई गैप छूट रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम लोग भी इस बात को अध्ययन कर रहे हैं कि क्या हुआ। निश्चित रूप से मैंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, तो मैं समझता हूँ सर्वाधिक अनुसूचित वर्ग का उत्पीड़न हुआ है। सामाजिक अनुसूचित वर्ग की, सर्वाधिक अनुसूचित वर्ग की जो बस्तियां हैं, उन पर हमला अगर किसी समय में हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। आप थोड़ा एक आंकड़ा भी निकालिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सर्वाधिक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ा गया है। लेकिन इस बार वो इस भ्रम को फैलाने में या बरगलाने में कैसे कामयाब हुए, ये तो हुए हैं, ये एक शोध का विषय है, और हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव को लेके क्या कहेंगे? हाँ जी, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की 5 सीटें हैं, बीजेपी कम है। देखिए, हम लोग उपचुनाव को लेकर आज हमने करहल में भी बैठक की थी। हमारे ब्रज क्षेत्र में 2 उपचुनाव हैं, एक करहल में है, दूसरा खैर में है। तो मैं आज की डेट में इतना कह सकता हूँ, हमारे संगठन की जो तैयारी है वो निश्चित रूप से हम इस बार करहल और खैर दोनों को चुनाव जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे। और मेरा भरोसा है, 80 में से 80 आएंगे। ठीक है, हमारा, मैंने क्या कहा, हमारा भरोसा है, लोकतंत्र में निर्णय जनता जनार्दन के हाथ में है, और हम लोग इस काम को नीचे तक, अपनी सरकार की उपलब्धियां, कोई हमारे ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार का कोई भी खराब काम नहीं है। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश में 6 बजे के बाद, जैसे समाजवादी की पार्टी की सरकार में माताएं बहनें निकल नहीं पाती थीं, छिनैती, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, ये सब उत्तर प्रदेश की पहचान थी। लेकिन हमारी सरकार में ये सब कोई पहचान नहीं है। आम आदमी का जीवन सुकून भरा है। हम फिर से आम जनता के बीच इन बातों को रखेंगे कि हमने एक अच्छा शासन हमने उत्तर प्रदेश में दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हम पर मोहर लगाएगी और हमें चुनाव में जिताएगी। आखिरी सवाल कि सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी,
अभी लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि कई एक गांव ऐसे थे जहां विकास तो बहुत किया लेकिन वोट शून्य आया। तो अब क्या स्ट्रेटजी नई अप्लाई कर रही है जिसके तहत उनको विकास तो दे चुकी है और अपना भी बना पाएगी? क्या स्ट्रेटजी इसके पीछे लागू कर रहे हैं? सब कुछ तो करके देख लिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछली ऐसा नहीं है कि सबका साथ सबका विकास का नारा खराब है। सही बात तो यही, सबका साथ सबका विकास का नारा ही होना चाहिए और हम लोग तो उसी नारे पर आगे बढ़ेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा फेल हुआ हो। उसी नारे के तहत हमने 10 साल केंद्र में सरकार बनाई, तीसरी बार भी हमारी सरकार बनी है। ऐसा नहीं कि वो सरकार बना गए, सरकार हमारी ही बनी है। तो इसलिए उस नारे पर ही काम करेंगे हम लोग अभी आगे और आगे बढ़ेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के 100 करोड़ देशवासी उनका परिवार हैं, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का विज़न और मिशन बड़ा है, देश को आगे ले जाने का है। हम लोग जाति आधारित या छोटी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, राष्ट्रवाद के आधार पर काम करती है। अच्छा, करेल की अगर बात करें तो करेल में अभी हाल ही में बुलडोजर चला है करेल चेयरमैन के मैरिज होम पे, जबकि उनको पहले ये कहा गया कि लीजिए वरना बुलडोजर चलेगा, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, ऐसा है क्योंकि अगर केवल उनका मैरिज होम ही नहीं और भी वहाँ पे ऐसी कोर्ट से हुआ है। अच्छा, और वो तालाब अध्यक्ष जी तालाब की जमीन पे बनाए हुए थे। वो कह रहे कि ये द्वेष भावना वो कह रहे हैं, आप कागज तो देखिए, प्रेशर बनाने के लिए देखिए तो कोर्ट के ऑर्डर है, तालाब की जमीन पे बनाई ऑर्डर की कॉपी है, कोर्ट कॉपी हो। तो अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, विषय ये नहीं है। विषय ये है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, सच उजागर करने वाले लोग हैं, आप लोगों को उसकी सत्यता परखनी चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। अगर कोर्ट का आदेश है उसके आधार पर बुलडोजर चला है तो न्याय होगा। न्याय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा ही। अगर कोर्ट ने दोषी सिद्ध किया है, गरीबों की ज़मीनें या सरकारी भूमि पर जिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने करेल में ही जहाँ पर समाजवादी पार्टी के चेयरमैन का ये भवन तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया, उसी करेल में 14 तालाब अस्तित्व विहीन है। बाकी लोग पर कार्रवाई नहीं, वो आरोप है उनका, केवल हमारे ऊपर कार्रवाई की कि 14 तालाबों पर जो इमारतें बनी खड़ी हैं बताया जा रहा है कि उनके कोर्ट से आदेश हुआ है। तो कोर्ट के आदेश पर अगर बाकी लोगों के आधार पे भी कोई लड़ाई लड़ रहा होगा और कोर्ट से आदेश होगा तो निश्चित रूप से वो भी बख्शे नहीं जाएंगे।